फिर भाई हुआ, अब तो ब्रो हो गया। बोलो जय श्री राधे। पहले हर रिश्ते के आगे जी लगता था। गांव में तो प्राय अभी भी जी लगाते हैं हम लोग, जीजा जी, बहन जी लगाते हैं ना, ताऊ जी, बुआ जी, अभी भी जी लगाते हैं, बुआ जी, जीजी, जीजा जी। आजकल आधुनिक शब्दावली हो गई, बुआ जी तो बुआ हो गई, सिर्फ बुआ, जी हट गया। पता नहीं जी कहने से उनके कोई टैक्स लगता है, तो बुआ हो गई केवल। और भाभी जी, अब जी हट गया, भाभी हो गई केवल। ये आधुनिक शिक्षा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिना सत्संग के, कोई कहता है सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता, तो एक बात बताइए, लोग लाखों रुपए क्यों खर्च करते हैं? आज यहाँ आप ये भागवत करा रहे हैं, यहाँ कोई टिकट थोड़ी रख रखी है कि भाई कथा सुनने आएगा उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ आपके लीचाना गांव की 1% भी जनता यहाँ नहीं है। गोस्वामी जी से कहा आप झूठ बोलते हो। अरे जो फ्री में वस्तु मिलती हो वहां तो भीड़ लग जाती है। यहाँ कोई बेचने वाला जाए एक के साथ एक फ्री, तो भीड़ लग जाएगी उसकी। आप तो बिल्कुल निःशुल्क है, सत्संग की कोई टिकट नहीं है, कोई टिकट नहीं है, सत्संग कहीं पर भी होता हो। तो फिर तो यहाँ भीड़ लगनी चाहिए। बाबा जी ने कहा ये फ्री तो है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। फ्री तो है, लेकिन आगे इसका उत्तर लिख दिया क्या? राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। सत्संग फ्री है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना ये सुलभ भी नहीं है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही ये सत्संग में आकर के बैठता है। महाराज बहु जन्म भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते न, अनेक जन्म, एक जन्म की नहीं, अनेक जन्म के भाग्य का उदय होता है, तब जाकर के सत्संग चम लभते पुरुषो यदावे, तब जाकर के सत्संग जीवन में मिलता है। ये इतना सहज नहीं है। देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहा महाराज अब ये तो ठीक है, आपने समाधान भी बता दिया, लेकिन अब भक्ति महारानी बैठी है वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य के साथ, और आप यहाँ बद्रिका आश्रम में बैठे, बद्रीनाथ के यहाँ। अब आप तो यहाँ ऊपर बैठे हो और वो वृंदावन में है। अब आपका सत्संग कैसे हो, उसको भागवत कैसे सुनाई जाए? भागवत सुनाते हैं तो खर्चा लगता है। हमारे पास भी फोन आता तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, महाराज बोलो जय श्री राधे, कितने रुपए लोगे? ये कोई बुरा नहीं है, आजकल सब पूछते हैं। आपने पूछा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन हमने उत्तर क्या दिया था? हम कुछ नहीं लेते। जब हमसे पूछा क्योंकि इसका जो मूल्य है वो मैं ले नहीं सकता, और इसका जो मूल्य है वो आप बोलो जय श्री राम, ये तो अमूल्य है महाराज, इसका क्या मोल हो सकता है? और अगर ये बेचा जा सकता है तो फिर ब्राह्मण का धर्म समाप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन नारद जी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन खर्चा तो होता ही है महाराज, आप तो नहीं लोगे। लेकिन ये जो ये ना ये तो 7 दिन पूरे होते ही मंडराएंगे, जैसे मधु के इर्द गिर्द मधुमक्खियां मंडराती। ये तो माइक है, टेंट है, भोजन प्रसादी है, सबका खर्चा होता है। तो नारद जी कहते हैं आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, ये व्यवस्था कैसे होगी? इनका तो खर्चा लगता है, इनका लगता है, लेकिन भागवत का कोई खर्चा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ घर में भागवत हो रही है, ये भी है भागवती, वही कथा है, मूल पाठ भी हो रहा है, भागवत जी भी हो रही है, दोनों क्रम साथ चल रहे हैं। और कोई महाराज
कल्याण बिल्ला मंडप, ये जितने बड़े बड़े भवन हैं, वहां जाकर के कोई कराए तो वहां भी होगी यही कथा और यही मूल पाठ, यही कथा होगी, यही मूल पाठ होंगे और यही कथा होगी। और ऐसे ही साजिंदे 2 4 5 और बैठ जाएंगे, और क्या। पर मेन जो प्रधान चीज है वो कथा और ये मूल पाठ, ये दोनों, और यही नवग्रह 16 मात्रिका, ये देवताओं की पूजा, ये ऐसे ही होनी है। चाहे कितनी करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तब भी भागवत का ये जो विधान है ये नहीं बदलता। वीआईपी कुर्सियां लग जाएगी, सोफा लग जाएगी, ऐसी हो जाएगा पूरा पंडाल, कूलर लग जाएंगे, लेकिन जो कथा जो है वो तो वही है। कथा कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। क्या कथा में जाए छोटा सा तो, अरे कथा तो वही है, कथा में कोई भेद नहीं है। पर नारद जी कहते हैं आप भी पकड़ मैं भी पकड़, कथा के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा। और फिर आप तो यहाँ बद्रीनाथ में और वो वृंदावन में, तो ये कथा होगी कैसे? तो सनकादिक ऋषि ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, देव ऋषि तुम चिंता मत करो। तो कहा फिर आप साथ चलो। महाराज आप तो साथ चलो। कहा नहीं नहीं हम साथ नहीं जाएंगे, तुम एक काम करो, भक्ति को ये कहो कि अपने पुत्र के साथ थोड़ा वो ऊपर आए और थोड़ा हम नीचे उतरेंगे, बद्रीनाथ से हम नीचे उतरेंगे। देखिए इसमें कितना सूक्ष्म संकेत है। कथा कहाँ होगी? सनकादिक जी कह रहे हैं हम बद्रीनाथ से उतरेंगे और भक्ति अपने स्थान से ऊपर आएगी, आगे आएगी। कहने का अभिप्राय कथा कब मिलेगी सुनने को और कहने को, दोनों के लिए, कि हमारा जो घर है, हमारा जो स्थान है, हम वहां से चल करके यहाँ पांडाल तक आएंगे, तब हमें कथा सुनने को मिलेगी। अब कथा कहने वाले के लिए क्या संकेत है कि सनकादिक जी बैठे हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ऊपर है, आपने देखा होगा बद्रीनाथ ऊपर है। तो वहां ऊपर का अभिप्राय कि आप जिस पद पे हैं, मैं तो बहुत बड़ा कथा व्यास हूं, हमारे तो लाखों फॉलोवर्स हैं, हमारे लाखों सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, मैं तो बहुत कथा बड़ा व्यास हूं। इस अभिमान की ऊंचाई से वो कथा व्यास नीचे उतरेगा और सुखदेव जी के आसन पे विराजमान होगा। सुखदेव जी एक सरल साधारण आसन पे विराजमान हुए, उस पद के अभिमान से नीचे उतरेगा और आप अपने स्थान से आएंगे, तभी वो कथा भागवत सुलभ होगी, दोनों के लिए कल्याणकारी होगी, कहने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। हम कह दें हम तो बड़े कथावाचक हैं महाराज, यहाँ ये व्यवस्था, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं होता है। अरे कथा तो ठाकुर जी की है, जो मिल जाए प्रसाद पाया और बोलो जय श्री राधे, आनंद से पाओ। और जो मिल जाता है उसमें तुलसी चढ़ाई और कहो ठाकुर जी पाओ, और जैसे ही ठाकुर जी पा लिए तो समझ लो ठाकुर जी को स्वीकार है, तो फिर अपने को तो कहाँ है। कई लोग हमको पूछते हैं महाराज भोजन बताओ कैसा बना, नमक अमक सब ठीक है। हमारा एक सिद्धांत है, हम नमक या ऊपर से कुछ भी नहीं लेते। कारण जैसी तुलसी दल डाला और कहा ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, अब भगवान जी ने तो पाया कम नमक का और तुम पाते हो बिल्कुल स्वाद का। अरे जहां प्रसाद बन गया फिर उसका स्वाद नहीं देखा जाता है, वो प्रसाद हो गया, फिर भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया। तो कहा कि उसको कहना भक्ति को तुम ऊपर आओ, कहां? हरिद्वार में। हरिद्वार में आओ, और हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है आज भी, जहां सनकादिक ऋषियों ने भक्ति महारानी को कथा सुनाई थी। जैसे ही भक्ति अब व्यासपीठ बनी तो एक बड़ का वृक्ष था, उसके चबूतरे पर तो व्यासपीठ बना दी गई, सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए और यजमान के रूप में देव ऋषि नारद विराजमान हैं।
और वहां जैसे ही पता लगा कि सनकादिक ऋषि भागवत कथा सुनाएंगे, तो वहां अनेक देवता, नदियां, यहाँ तक कि पर्वत, शास्त्र आदि सब वहां पधार गए कथा सुनने। और उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं सभी आसन पर, और यजमान के आसन पर बैठे हैं देवऋषि नारद, और व्यासपीठ पर विराजमान है भगवान के साक्षात मानस रूप अवतार सनकादिक ऋषि। और एक उसी समय सब संत वृंद, सभी विद्वज्जन बैठे थे। उनके बीच में से चीरती हुई एक परम तेजस्विनी सुंदरी आती है। कौन है? महारानी भक्ति आती है, और भक्ति आकर के अपने पुत्रों के साथ विराजमान होती है। और वहां कथा सुनने के लिए सभी तैयार हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। संत यहां तक कहते हैं, ध्यान से सुना, काशी में वास करने से, गंगा में स्नान करने से, या जीवन भर तीर्थों में वास करने से जो फल मिलता है, वो फल सहज ही 7 दिन की भागवत सुनने से मिल जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां भागवत होती है वहां देवता, तो ऋषि महात्माओं की तो क्या कहे, देवता भी वहां आकर के रसास्वादन करते हैं। स्वर्ग का त्याग करके वहां आकर के आपके आंगन में बैठ करके अदृश्य रूप में वो कथा श्रवण करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पर एक चीज है यहाँ, छोटी सी बात आपको कहूं, कथा सुनना और फिर उसको मनन करना। पहली बात तो सुनना भी बड़ा कठिन है, जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात है। क्या होता है, आसपास के जितने क्रियाकलाप हैं वो हमको सुनने नहीं देते। इसलिए क्या होता है, हमारे विद्वान जो संत थे उन्होंने व्यासपीठ बनाई, चौकी। एक चौकी पर तो व्यास जी को विराजमान किया। क्यों किया? ताकि व्यास जी जो कथावाचक है वो ऊपर बैठेंगे। ऊपर बैठेंगे, एक तो ये भाव है, भक्ति का भाव है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास है वो साक्षात विष्णु के रूप है। लेकिन इसमें जो सूक्ष्म संकेत जो है वो ये है कि चौकी पर कथा व्यास बैठता है और नीचे श्रोता बैठते हैं। उससे क्या होता है कि कथा व्यास सबको दिखाई दे। एक नंबर बात, उससे क्या होगा, आपकी दृष्टि कथा व्यास पर रहेगी, कभी इधर कभी उधर। कथा व्यास सबका ध्यान रखता है, कौन नींद ले रहा है, कौन बात कर रहा है, वो टोक देता है तुरंत। ए माता जी, ए बहन जी, ए भाई साहब, आप बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो आप बाहर जा सकते हैं। तारतम्य टूटता है। कथा से जोड़ने के लिए ये व्यवस्था की गई है। एक संत तो इसकी और जोरदार व्याख्या करते हैं। एक बात बताइए, जो जमीन पर बैठता है उसको क्या कहते हैं? जमींदार। क्या कहते हैं? जमींदार। और जो चौकी पर बैठता है उसे क्या कहते हैं? चौकीदार। तो बताओ, जमींदार बड़ा होता है, चौकीदार बड़ा होता है? तो भैया महिमा तो ज्यादा श्रोता की है, वक्ता की नहीं है। श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेंगे, किसको सुनाएंगे? इसलिए महिमा तो आपकी है, ये तो व्यवस्था है। और कथा व्यास के प्रति, उसके प्रति सम्मान होना आपकी दृष्टि में, अगर सम्मान नहीं होगा तो आप श्रोता नहीं बन पाएंगे। जैसे देवऋषि नारद ने यद्यपि दोनों परस्पर भगवान के अवतार हैं, दोनों भगवान के अवतार हैं, लेकिन सनकादिक ऋषियों को तो व्यासपीठ पर विराजमान किया, और वही देवऋषि नारद जिन्होंने वेद व्यास जी को कथा सुनाई। आगे कथा आएगी, वेद व्यास जी को भागवत कथा किसने सुनाई थी? नारद जी ने तो सुनाई थी। लेकिन नारद जी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को की दी कथा, और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई।
वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, सूत जी को सुनाई, सबको सुनाई। ये कथा का क्रम चला। लेकिन यहां नारद जी सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, इसका अभिप्राय जो ज्ञान का अभिमान नारद जी का है वो क्षीण करके नारद जी आज श्रोता बने हुए हैं और तब कथा प्रकट होती है। और ऐसी जहां कथा प्रकट होती है जहां निमिष मात्र भी अभिमान नहीं रहता, ना तो यजमान श्रोताओं के मन में ना वक्ता के मन में, वहां अनेक देवता आते हैं, अनेक नदियां वहां उपस्थित होती हैं, अनेक अदृश्य रूप में देव महात्मा लोग ऋषि मुनि भी उस कथा को श्रवण करते हैं। लेकिन कथा में आने के बाद उस कथा से जुड़ना ये हमारे बस की बात, कथा में आना हमारे बस की बात है, लेकिन कथा से जुड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या करना चाहिए? आते ही बैठते हैं ना, तो आते ही बैठते हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं ना, सब प्रणाम करके बैठते हैं। वो प्रणाम किस लिए होता है पता है क्या आपको? वो दंडोत क्यों होती है? यहाँ व्यासपीठ को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, श्रीमद् भागवत को प्रणाम, इसलिए प्रणाम करते हैं। उसके पीछे ये संकेत है कि प्रणाम करने का अभिप्राय है कि हे प्रभु, मैं शरीर से तो आ गया हूं, शरीर से तो यहाँ उपस्थित हो गया हूं, लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरा चित्त मेरा इस आपकी कथा में लगे। मेरा चित्त तो चंचल है, यहां बैठा हूं, लेकिन मन तो मेरा बेटे के पास, पोते के पास, पता नहीं कहां कहां जा रहा है। तो वो प्रणाम इसलिए कि प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी जो लगन है, मेरा जो चित्त है, वो इस 3 घंटे 4 घंटे की कथा में मुझे ये संसार याद ना आए और मेरी लगन तुमसे लगी रहे। बस 4 घंटे के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। वो प्रणाम इसलिए होता है कि प्रभु मेरा मन इस कथा में लगाए रखना, बस इतनी कृपा बनाए। अरे हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, सभी प्रार्थना करें। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। काली सेवा करते हुए दोनों हाथों से खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना ओ प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना,
है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। अब जल है गहरा नाव पुरानी, ये भवसागर है। और नाव पुरानी कैसे है? इस संसार रूपी भवसागर में हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ये जीव 84 लाख योनियों में कभी कुत्ता, कभी हाथी, कभी कीड़ा, कभी कुछ बनते आ रहे हैं। अब जाकर के मनुष्य रूप धारण किया है, मनुष्य की देह मिली है। हे प्रभु, ये नाव जो है ना, इस भवसागर को पार नहीं कर पा रही है। 84 लाख योनि में पड़े हैं, ये भवसागर पार नहीं हो रहा है। और ये नाव पुरानी है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस भवसागर को पार कर सकूं। हे प्रभु, तो आप क्या करना? जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। तो क्या करें? बीच भंवर मत छोड़ना हो प्यारे, बीच भंवर मत। अब मनुष्य की देह मिली है, फिर से पटक दिया तो पता नहीं वापस मनुष्य बनूं या नहीं बनूं। प्रभु, फिर भजन नहीं होगा। कुत्ता, हाथी, कुछ भी बन जाऊंगा, भजन नहीं होगा। भजन तो इस मनुष्य के शरीर से ही संभव है, इसलिए मजेदार में मत छोड़ना। और आगे कहते हैं, अब मैं अगर पार हो जाऊं और तेरे सन्मुख आ जाऊं तो तू मुझसे कर्मों का हिसाब पूछेगा, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो हे प्रभु, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार। क्या करना? ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, जी मोरे लागी लगन मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी जय हो। अभी अब ये बड़ा सुंदर पद है। देखो, शरणागति के पद जितने मुझे बहुत पसंद है, जितने भी पद शरणागति पे महापुरुषों ने लिखे हैं, क्योंकि भगवान की शरणागति मिल जाए, बस इतनी सी तो कामना है। भगवान अपने चरणों में स्थान दे दे बस। तो आप सभी भाव से इस पंक्ति को आप सब दोहराएंगे। मैं गाऊंगा, उसके बाद आप सभी खुले हाथ करके दोनों हाथों से। दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन आज सब बोलो। लीजो, दास की विनती सुन लीजो, दास
दास की विनती सुन लीजो। क्या हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ प्यारे लागी लगन मत छोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत हरि बोल। जी मोरी लागी लगन हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम हरे रामा राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 बोले हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे प्रभु, बस इतनी सी प्रार्थना है, आप हमारी लगन जो भगवान आपके चरणों में लगी है, इसको आप टूटने मत देना। ये जो तार जुड़ा है, बस ये तार और मजबूत हो जाए, जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए। अब यहाँ व्यासपीठ पर सनकादिक मुनि की पूजा हुई, कथा सुनी सबने, देव ऋषि नारद इत्यादि सब सुन रहे हैं कथा। इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 तो श्लोक है और 12 स्कंद है, और श्री सुखदेव जी व परीक्षित का संवाद है इसमें। और ये जीव अज्ञानवश इस संसार में भटकता है, ध्यान से सुनिए। और जब तक इस सुख शास्त्र का क्षण भर के लिए भी वो कानों से कथा नहीं सुनता है, तब तक वो दुखी रहता है। देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे महाराज, ज्ञानी भागवत सुनकर के मुक्ति पा जाते हैं, ये आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या पापी भी सुनकर के अपना जीवन बदल सकता है, या उसके जीवन में भी कोई परिवर्तन आ सकता है? ये आप कृपा करके कहिए। तो सनकादिक ऋषि मुनि बोलते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये मानवा पाप कृत तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निध्वा कुटिला च कामिनीः, सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कितना बढ़िया श्लोक है। कहते हैं क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिला चकामिनी, जो मानव जीवन भर पाप करता है, सदा दुराचार करता है, क्रोध करता है, कुटिल हो, कामी हो, वो भी अगर 7 दिन तक सप्ताह यज्ञ ध्यान पूर्वक सुने और नियम का पालन करे, तो उसकी मुक्ति भी हो सकती है। ये संभव है आज भी, ये बात मिथ्या तो हो नहीं सकती, प्रमाणित है। और यहां तक कहता हूं कि जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु अभिप्राय एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई अचानक ये महामारी आई तो ये अकाल मृत्यु है। कोरोना काल आया, इसमें जो
जिनके प्रियजन बिछड़ गए, ये अकाल मृत्यु भी हो जाए, अगर उसके नाम से भी भागवत कराने से 8वें दिन उसकी भी मुक्ति हो जाती है। जीवित की तो कौन कहे, जो प्रेत योनि में हो, जो चांडाल योनि में भी हो, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी, अब आपको एक प्राचीन कथा कहता हूं, सो सुनो, आप सब भी ध्यान पूर्वक सुने। पहले तो सप्ताह, अगर ये बात सत्य है तो पहला नियम जो है ना भागवत जी सुनने के, वो नियम ये है कि इन 7 दिनों में सबसे पहले आप कथा के पूर्व आए, कथा व्यास विराजमान, उससे पहले तो आप बैठे और एक आसन पे से आप कथा सुने। एक आसन से न सुन सके, शरीर की व्याधियां हैं, तो कुर्सी पे बैठे, कोई बात नहीं। एक समय भोजन करें, यहां तक कि कहते हैं कि निराहार, परीक्षित ने तो बिल्कुल निराहार सुनी थी, लेकिन ना हो सके तो एक समय भोजन करें, वो भी संभव नहीं हो तो एक समय फलाहार करके कथा सुने, और वो भी संभव नहीं हो तो 4 समय भोजन करो लेकिन कथा सुनो। बोलो जय श्री राधे। ये अल्प आहार तो इसलिए कि आप अन्न ग्रहण करते हैं तो आलस्य आता है, आलस्य न आए, एक आसन से बैठ करके सुन सकें, इसलिए ये अल्पाहारी होता है, अनुष्ठान में अल्पाहार। दूसरा नियम धारण करें, जो तामसी भोजन है उसका त्याग करना चाहिए। तामसी भोजन में आप सब समझते हैं, तामसी भोजन में लहसुन प्याज का भी त्याग है, लहसुन प्याज भी आप ग्रहण न करें, इन 8 दिन में उनका भी त्याग कर दें। तामसी भोजन करने से क्या होगा, उत्तेजना बढ़ती है, विकार आते हैं। और तीसरी बात, तीसरी चीज का त्याग सुनिए ध्यान से, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। तीसरी क्रोध का त्याग। जैसे आप अनुष्ठान में बैठे हैं तो आप क्रोध नहीं करेंगे, 8 दिन चाहे कुछ भी हो जाए आपके सामने, आप क्रोध नहीं करेंगे। संकल्प लें कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। एक झूठ का त्याग करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, 8 दिन में तो कम से कम बोलूंगा ही नहीं, सत्य का पालन करूंगा। बिल्कुल सात्विक बन करके देखो, क्रोध से भी पुण्य नष्ट होते हैं, इसलिए ये। और अगर आज भी इन नियमों से कथा सुनी जाए तो आप विश्वास मानिए उसका कल्याण हो सकता है। और मरने के बाद की तो कौन कहे, जीते जी वो कल्याण अपना होते हुए देखता है। अरे जीवन में निष्कामता आ जाए, यही तो कल्याण है। कामना समाप्त हो जाए, यही तो कल्याण होता है। काम ही तो समाप्त नहीं हो रहे हमारा, निष्कामता आ जाएगी, हम सहज स्वरूप में रह सकते हैं। हमारे सन्मुख चाहे कितना भी कष्ट आए, कितनी बड़ी दुर्घटना घट जाए, हम सम रह सकते हैं। एक स्थिति में रहना है ही कल्याण होना है, मुक्ति होना है। मुक्ति होने का अभिप्राय ये नहीं जाकर के कहीं और मुक्ति मिलेगी, यही मुक्ति ये मिलना। और अब वो कथा कहते हैं सनकादिक मुनि, पूर्व काल की बात है। वहां एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है, और वहां पर एक धर्म का आचरण करने वाला एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। ध्यान से सुने आप। और वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी है, आत्मदेव ब्राह्मण। और वो धनी भी है, लेकिन भिक्षु जीवी है, वेद पाठी है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधकारी, धुंधुली। धुंधुली उनकी पत्नी का नाम है, और वो बड़ी क्रूर स्वभाव की है, झगड़ालू है, और इतना कलह प्रिय है वो औरत, उनकी स्त्री, कि जब तक दिन में एक बार झगड़ा न कर ले तब तक महाराज शांति से वो भोजन नहीं करती है। और इतनी झगड़ालू है, इतनी झगड़ालू है
कि अगर घर में झगड़ा संभव नहीं हो तो पड़ोसियों से जाकर के झगड़ा करके आएगी, लेकिन झगड़ा जरूर करेगी। इतनी झगड़ा। कई लोगों का स्वभाव होता है जब तक सुबह से शाम तक एक व्यक्ति से झगड़ा नहीं करे तब तक भोजन नहीं पचता है। कहीं के स्वभाव में एक छोटी सी कथा कहता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये दृष्टांत आपको सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ध्यान से सुने माता बहने। एक सास बहू में बहुत झगड़ा होता था। आप लोगों के काम की बात है, आप सुनेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सास बहू में बड़ा झगड़ा होता था। अब वो बहू काम करती तो सासू जी उसके किसी ना किसी काम से, ए बहू तूने ये क्या किया, देख यहाँ कचरा छोड़ दिया तूने, अरे ये रोटी देख कितनी आधी कच्ची बना दी, कभी ज्यादा सीख जा तो कितनी जला दी। जैसे तैसे हो उस बहू से झगड़ा करती थी सासू। अब दोनों में बनती नहीं थी महाराज, क्या करें। तो कथा सुनने आई दोनों सासू बहुएं, और ये कथा सुन रही थी। तो सासू जी बोली, महाराज आपकी बड़ी मेहरबानी हुई, हमारे बहू जो है महाराज, अरे तो नाक में दम कर आप कोई को मंत्र संत्र ताबीज करो कि मारी बहू मारो लड़े नहीं, मैं क्यों जिया जिया काम करे। बोलो जय श्री राधे। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं मैया, कल तुम कथा समाप्त हो तुम अपनी बहू को ले आना हमारे पास। वो बहू को ले आई और बहू को ला करके कहा, महाराज ये है बहू हमारी, और हमारे दोनों की सास बहू की बनती बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती है, क्या करें। तो मैंने एक कागज लिया, उस पर एक मंत्र लिखा, उस मंत्र को एक ताबीज में बांधा। ध्यान से सुनना, इस ताबीज में बांधा, इस पुड़िया बांध करके उसको दिया, कहा बेटा तुम इसको अपने गले में धारण कर लो, धागे में डाल कर। उसने गले में धारण कर लिया। फिर एक जो सुपारी होती है ना जिससे गणेश जी बनाते हैं, हम पूजा में काम लेते हैं, गोल सुपारी, इतनी बड़ी सुपारी ली और इसको उसको अभिमंत्रित किया। महाराज ये अपनी घटना बता रहा हूं, मैंने जो किया है वही बता रहा हूं आपको। ये इलाज हम कर सकते हैं, आप चिंता न करें, आपको परेशानी हो तो इलाज अभी मिल जाएगा आपको, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। उस सुपारी ली, अभिमंत्रित किया और मैंने उसको कहा बेटा तुम एक काम करना कि इसको अपने मुंह में रख लो और सुबह से शाम तक इस सुपारी को मुंह में रखना है, थूकना नहीं। और इसको खाने की तो महाराज इतनी बड़ी सुपारी कहां से खाई जाए, इसको खाना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, इसको मुंह में रखना है। और जब भोजन करो इस सुपारी को बाहर रख देना, भोजन करके पुनः अपनी सुपारी को धो करके मुंह में रख लेना, सोवो तब उस सुपारी को निकाल करके रख देना बेटा, और सुबह होते ही तुरंत इस सुपारी को अपने मुंह में बोलो ना राधे राधे, कहा रख लेना। कहा महाराज ठीक है। मैंने वो सुपारी दी और उस बहू ने मुंह में रख ली, वो ताबीज गले में धारण किया। अब महाराज घर में गए, उनके घर में क्या चमत्कार हुआ, उनके घर में चमत्कार हुआ कि सासू अब टेस्ट करती है, देखें मेरी बहू को गुस्सा आता कि नहीं आता। अब दोनों ही गरम दल की थी महाराज, सासू भी गरम दल की थी तो बहू भी गरम दल की थी। तब जहां दो गरम दल की मिल जाए तो वहां शांति कैसे। तो सासू ने कहा देखे महाराज ने ताबीज सही बनाया कि नहीं बनाया। तो कहा देख बहू तूने ये कचरा यहाँ छोड़ दिया। अब बहू क्या करे, मुंह में तो सुपारी, कहा वो आई झाड़ू लगाई और फिर अरे बहू तूने ये क्या किया, रोटी देख तूने अध जली छोड़ दी, ये कच्ची छोड़ दी, ऐसे कर दिया, ये बर्तन साफ नहीं किए, कपड़े नहीं धोए। वो बहू कहती है हाँ, अब मुंह में तो सुपारी, बोले तो नीचे गिर जाए। तो महाराज काम करती रही। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, तीसरे महीने में सासू जी के पेट में दर्द हो गया।
सासू जी कहने लगी भली बुरी जैसी भी थी मेरी बहू। अरे महाराज तुम्हारा तो जाए, बोलो जय सिया राम। अरे मेरी बोलती बहू को गूंगी कर गए महाराज। अरे हम सासू बहू लड़ती थी तो हमारे घर में लड़ती थी महाराज, तुम्हारा क्या जाता। अच्छी बोलती बहू थी, लड़ती थी तो मुझसे लड़ती थी, गूंगी कर दिया मेरी बोलती बहू को महाराज। अरे मुझे ऐसा पता होता तो मैं तो जाती नहीं महाराज के पास। अब क्या करे, सासू जी के पेट दुखे तो सासू जी के वो उत्तर बहू नहीं दे तो सासू जी फिर पड़ोस में जाने लगी, भाई कहीं से तो उत्तर मिले, उसको तो झगड़ा करना महाराज। अब ऐसे 3-4 महीने बीत गए और वो खोज रही थी, वो महाराज विपिन बिहारी जी शरण नामा वाले कहाँ मिले। तो पता चला महाराज लिचाना में कथा कर रहे, तो वो सासू जी आ गई चटिया लेकर के कथा में। और कथा संपन्न होते ही महाराज बरस पड़ी हमारे ऊपर, जैसे सावन की बात बदली बरसती है। कहने लगी महाराज आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा जंत्र मंत्र करते हो। अरे मेरी बोलती बहू को गूंगी कर दिया आपका क्या बिगाड़ा था मेरी बहू ने, बताओ। मैंने कहा क्या हुआ। अरे मेरी बहू तो बोलती भी नहीं है, पहले बोलती तो थी। अरे चाहे मुझे गालियां निकालती थी लेकिन बोलती तो थी। कहा अच्छा कोई बात नहीं, हमको भी सुनन आ गया। कहा कल आप अपनी बहू को ले आना, हम हमारा ताबीज वापस ले लेंगे। लेकिन आना कथा के बीच में वो आई अपनी बहू को लेकर के, और मैंने उस बहू को बुलाया और कहा बेटा इधर आओ। कहा बेटा उस सुपारी को तो बाहर थूक करके आ जाओ, और जो गले में ताबीज है वो निकाल करके हमें दे दो। अब जो जनता जो बैठी थी श्रोता, उनके मन में ये हो गया कि महाराज कोई जादू टोना जानते हैं। अब उनको भय हुआ कि ये महाराज तो कीर्तन बताते हैं कि भगवान का नाम सर्वोच्च है, लेकिन ये तो खुद जादू मंत्र करते हैं। तो मैंने कहा वो ताबीज उतार करके देना बेटा, और मैंने ताबीज निकाला। उस ताबीज में से वो कागज निकाला, उस पर जो मंत्र लिखा था वो आपको बताता हूं। उस पर हमने लिखा सासू लड़े बहू से और बहू लड़े सास से। इसमें महाराज क्या करे, बोलो जय सिया राम। अब चमत्कार तो अब हुआ, वो सासू बहू चली गई। अब वो सासू बोलती है, देखिए मेरी बहू बोलती है कि नहीं बोलती है। अब तो ताबीज भी उतार गया। अब वो सासू बहू को छेड़ती है, अरे बहू देख तूने कचरा छोड़ दिया। अब बहू आती चुपचाप कचरा साफ करके चली जाती है। अब बताओ ये चमत्कार कैसे हुआ। ये 3 महीने के मौन से हुआ। मौन रहने से उस बहू का स्वभाव हो गया कम बोलने का। तो इसका अभिप्राय ये है, मंत्र क्या है, घर में शांति कैसे हो कि जब एक को क्रोध आए तो दूसरा मौन हो जाना चाहिए। क्यों कि वो समय, वो घड़ी, वो काल जो है वो आपके अनुकूल नहीं है। उस समय घड़ी काल को आप लांग जाइए, टाल दीजिए। उसके बाद परस्पर आप दोनों चर्चा करोगे किसी विषय पर तो समाधान हो जाएगा। और अगर उसी समय को तू तो मेरे को अभी बता क्या करना है, अभी बता, तो अभी में वो फैसला तो होगा नहीं, नई घटना और घट जाएगी। बोलो जय श्री राधे। तो धुंधली जो थी वो महाराज बड़ी झगड़ालू थी, लेकिन आत्मदेव की कोई पुत्र नहीं था। और आत्मदेव बड़ी आत्मग्लानि से भरे हुए थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। और यहाँ तक कि जो गाय लाते थे इतने अभागे थे कि जो गाय लाते थे वो भी बांझ हो जाती थी, उसके भी कोई बच्चा नहीं होता। अरे घर में जो तुलसी का बिरला लगाते थे तो वो बिरवा भी सूख जाता था, इतने अभागे थे।